हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया वायर्ड कम्युनिकेशन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम सारी की सारी इसकी टेक्नोलॉजी 3G, 4G, 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ, जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सारी डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें बिना वायर के डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। बिना वायर के जो कम्युनिकेशन होती है उसी को क्या बोला जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन over a distance without the help of wires, cables or any other form of electrical conductor। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर बिना वायर, बिना केबल या बिना किसी कंडक्टर के एक जगह से दूसरी जगह डेटा आए या फिर जाए, वो कम्युनिकेशन क्या होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आज के टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, मोबाइल फोन। इसके अलावा मोबाइल्स हो चुके हैं कॉर्डलेस टेलीफोन, जिगबी वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के टाइम पे, जीपीएस, वाईफाई, सैटेलाइट टेलीविजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके कंप्यूटर के वायरलेस पार्ट आ चुके हैं। इसके अलावा जो आज के टाइम पे जो मोबाइल की जो सेलुलर कम्युनिकेशन चली हुई है वो कौन सी है, 3G, 4G, 5G नेटवर्क। इसके अलावा हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सुना है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं उनसे, बट हमें नहीं पता कि वो होती क्या है। सो आप लोग ध्यान से समझिएगा आज का पूरा लेक्चर। सबसे पहले आती है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, सैटेलाइट के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, जो स्पेस के अंदर होते हैं। अगर आज के टाइम पे आप लोग यहाँ एक जगह बैठे बैठे अपने किसी फॉरेन कंट्री के फ्रेंड, अपनी सिस्टर, ब्रदर, किसी के साथ भी अगर कांटेक्ट में हो, बातचीत कर पा रहे हो रेगुलरली, वो किसकी हेल्प से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से। अगर आज हमें इंडिया में रहते हुए यूएस के बारे में पता है कि वहां क्या चल रहा है, कनाडा का पता है, ऑस्ट्रेलिया का पता है, तो सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है कि देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किसकी हेल्प से है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली सबसे पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं, स्पेस सेगमेंट और ग्राउंड सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट के अंदर सैटेलाइट होता है, ग्राउंड सेगमेंट के अंदर मोबाइल स्टेशंस, एंटीनाज होते हैं। तो ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जैसे ही हम अर्थ सरफेस से कोई भी मैसेज भेजते हैं, सैटेलाइट के पास जाता है, सैटेलाइट क्या कर देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, वापिस से भेज देता है। कहां पर जाएगा वो, फिर हमें एंटीना के थ्रू मिलेगा, अर्थ पे एंटीना के थ्रू मिलेगा, मोबाइल स्टेशंस पर एंटीना लगे होते हैं, उसके थ्रू वहां से हमें मैसेज आएगा, अलग अलग देशों से हम ऐसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ध्यान से समझिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वन टाइप ऑफ सेल्फ कंटेन वायरलेस कम्युनिकेशन। एक अपने आप में ही ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। इट इज वाइडली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहां पर है ये, पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड आउट हो चुकी है ये। टू अलो यूजर टू स्टे कनेक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। इसकी हेल्प से ही यूजर पूरी धरती पे कहीं भी किसी भी चीज से खुद को कनेक्ट कर सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में वो पता कर सकता है कि इस टाइम पर क्या चल रहा है। किसकी हेल्प से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से। व्हेन द सिग्नल, अब बात आ रही है कम्युनिकेशन कैसे होती है, व्हेन द सिग्नल इज सेंट नियर द सैटेलाइट। जब सिग्नल सैटेलाइट के पास भेजा जाता है, द सैटेलाइट एम्पलीफाई द सिग्नल। मैंने यही बताया, सैटेलाइट क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है एंड सेंड इट बैक टू द एंटीना रिसीवर। और किसके पास भेज देता है, एंटीना रिसीवर जो धरती पे होता है। सैटेलाइट के पास कोई मैसेज गया, उसने उसको एम्पलीफाई कर दिया और किसके पास वापस भेज दिया, जो एंटीना रिसीवर होता है उसके पास भेज देता है। तो इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है। सैटेलाइट
इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कंटेन टू मेन कंपोनेंट्स। मैंने बता दिया आपको दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो स्पेस सेगमेंट और दूसरा ग्राउंड सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट के ऊपर क्या चीज होती है, सैटेलाइट खुद होता है यहाँ पर, और ग्राउंड सेगमेंट पर क्या बने होते हैं, मोबाइल स्टेशंस, जिनको हम बोल देते हैं, जहां पर क्या लगे होते हैं, रिसीवर एंटीनास, एंटीना लगे होते हैं। तो इनके बीच में इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। तो ये क्या थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, अब यहाँ हम अपने किसी दोस्त के पास कॉल कर रहे हैं, वो स्टेशन के थ्रू सैटेलाइट के पास जाएगा, सैटेलाइट अपने दोस्त को पास भेजेगा, वापस मैसेज आएगा सैटेलाइट के थ्रू, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर, धरती में कहीं भी, यानी वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। स्पेस सेगमेंट वर्सेस ग्राउंड सेगमेंट, उनकी आपस की कम्युनिकेशन है ये, तो वो क्या होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ किया था स्टूडेंट्स हमने किया था अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आप लोगों को वेव्स करवाई थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। जो इंफ्रारेड वेव थी वही किसकी तरह है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, क्योंकि वही है सब इसके अंदर। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होती है कि जहां पर कम्युनिकेशन इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से होता है, किस किस के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में। वो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, और जो ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है ये शॉर्ट रेंज एरिया में होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर होता है और सिक्योरिटी पर्पस को लेके होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन अ डिवाइस और सिस्टम थ्रू IR रेडिएशंस। किसकी हेल्प से होती है, IR रेडिएशंस, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस। इट इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल। मैंने बताया IR कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट एरिया के अंदर, जो शॉर्ट डिस्टेंस एरिया होता है उसके अंदर यूज की जाती है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो हमने अपनी अनगाइडेड मीडिया वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट कंट्रोल कैसे, अब आप लोग टीवी देखना चाहते हो, टीवी का रिमोट होता है, टीवी रिमोट से आपने बटन प्रेस किया, टीवी ऑन हो गया, या बंद करना बटन प्रेस किया, वो बंद हो गया। तो रिमोट के और टीवी के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो किसकी हेल्प से है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। कैसे, अब आप लोग देखते हैं इसमें भी दो चीजें होती हैं जो आगे आएंगी कि इसके अंदर कम्युनिकेशन होती कैसे है। पहले देखिए कि टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। कैसी कम्युनिकेशन होती है, शॉर्ट रेंज, बहुत ही कम एरिया के अंदर इसको लगाया जाता है। फॉर सक्सेसफुल इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, अगर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन को सक्सेस करना है तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, जिसके बारे में हम सबको डेली यूज करते हैं बट हमें पता नहीं है क्या चीजें होती हैं वो। अ फोटो एलईडी, फोटो एलईडी ट्रांसमीटर पहला होता है, फोटो एलईडी ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फोटो डायोड रिसेप्टर। दूसरा क्या होता है, फोटो डायोड रिसेप्टर। अब ये करते क्या है, फोटो एलईडी ट्रांसमीटर किसको बोला है, जो टीवी का रिमोट होता है, आपने देखा होगा उसमें एक छोटी सी एलईडी लगी होती है अंदर ही अंदर, रेड कलर की, जिस भी कलर की होती है, वो छोटी सी जो एलईडी है उसको बोला गया फोटो एलईडी ट्रांसमीटर। क्योंकि जब भी आप बटन प्रेस करते हो, बटन जैसे ही प्रेस किया, उससे जो वो एलईडी है उससे इंफ्रारेड रेडिएशंस गई, किसके पास गई, फोटो डायोड रिसेप्टर, जो किस में लगा होता है, एलईडी में एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं फोटो डायोड रिसेप्टर। बटन प्रेस किया, एलईडी ने इंफ्रारेड IR रेडिएशंस गई रिसेप्टर के पास, रिसीव किया, और टीवी क्या हो गया, ऑन हो गया, एलईडी ऑन होगी। तो इसी कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन किस किस के बीच में ट्रांसफर होती है, सोर्स के बीच में और टारगेट के बीच में। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से होती है स्टूडेंट्स, IR रेडिएशंस की हेल्प से। और ये आप किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, सिक्योरिटी सिस्टम, किसी के साथ भी इसको आप कर सकते हो अप्लाई। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आती है ब्रॉडकास्ट रेडियो। अब ये ब्रॉडकास्ट रेडियो क्या है,
आपने सुना होगा ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो बहुत टाइम पहले आपने देखे भी होंगे, शायद रेडियो होते थे घरों पे, तो वो रेडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो के थ्रू बातचीत होती थी, तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट रेडियो। अगर मैं कहूँ दुनिया में सबसे पहली जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई थी वो कौन सी थी, रेडियो की। तो देखिए ब्रॉडकास्ट रेडियो क्या होता है, द फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ओपन रेडियो कम्युनिकेशन। सबसे पहली वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी थी, ओपन रेडियो कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है मोस्टली एंड ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। कौन सी सर्विस है ये, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, आवाज होती है इसके अंदर। रेडियो ब्रॉडकास्ट साउंड थ्रू द एयर। आपको पता होगा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू, वो हवा के थ्रू होती है। द वेव्स, the radio uses a transmitter that is used to transmit the data in the form of radio wave to a receiving antenna। अब जैसे हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया, स्पेस सेगमेंट के अंदर सैटेलाइट होता है, ग्राउंड सेगमेंट के अंदर एंटीना रिसीवर होता है, सेम एज इट इज ब्रॉडकास्ट रेडियो के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसमिशन होती कैसे है, कम्युनिकेशन होती कैसे है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, ऑडियो सिग्नल भेजेगा और रिसीवर एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो ऑडियो सुनाई देगी, वही क्या होती है, ब्रॉडकास्ट रेडियो। आज के टाइम पे जो आरजे लोग होते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट रेडियो के अंदर ही आती हैं चीजें। पहले के टाइम पे होता था रेडियो पे चीजें, पहले ज्यादा यूज होता था ये, तो वो क्या है, ब्रॉडकास्ट रेडियो। आप लोग देख भी सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। स्टूडेंट देखिए जो मैंने ये तीन बताई आपको, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स के थ्रू और माइक्रोवेव, ये तीन की तीन हम अनगाइडेड के अंदर कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो पहले वहां जाके क्लियर करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अगर वो अच्छे से क्लियर कर लोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। अब ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होती है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होती है, माइक्रोवेव वायरलेस कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इन दिस कम्युनिकेशन द डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर यूजिंग टू मेथड। इसके अंदर दो मेथड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है। वन इज द सैटेलाइट मेथड एंड अदर इज टेरेस्ट्रियल। पहला तो होता है सैटेलाइट मेथड जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल मेथड। आई थिंक सैटेलाइट मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी टेरेस्ट्रियल मेथड क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मेथड के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है, दो माइक्रोवेव के टावर्स होते हैं। हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं मोबाइल फोन के थ्रू, 3G फोन है, 4G है, 5G है, तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, तो वो टावर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू रेंज आती है। तो माइक्रोवेव के अंदर जो ये टेरेस्ट्रियल मेथड है इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव टावर्स लगे होते हैं, और वो जो टावर होते हैं वो भी प्रॉपर अलाइनमेंट में लगे होते हैं, प्रॉपर लाइन ऑफ साइट में लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन होती है। तो देखिए इन द टेरेस्ट्रियल मेथड in which two microwave towers with a clear line of sight between them are used। दो माइक्रोवेव टावर होते हैं जो बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ साइट, प्रॉपर अलाइनमेंट पर होते हैं, ensuring no obstacle to disrupt the line of sight। प्रॉपर अलाइनमेंट पे होते हैं ताकि बीच में कोई भी क्या ना आए, कोई भी बीच में बाधा ना आए, इसीलिए। so it is used often for the purpose of privacy। प्राइवेसी के पर्पस को देखते हुए इसको ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या होती है, माइक्रोवेव जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर बैड वेदर का इफेक्ट पड़ता है, बैड वेदर का इफेक्ट पड़ता है। जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, जो टेरेस्ट्रियल मेथड है, इसमें अगर वेदर खराब है तो सिग्नल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घरों के अंदर डिश टीवी लगवाते हैं, अगर बारिश का मौसम है, बारिश हो जाती है तो नो सिग्नल दिखा देता है, हमें कुछ चलता ही नहीं, वो नो सिग्नल आ जाता है, तो वो क्या है, वही तो क्या है, माइक्रोवेव टावर की हेल्प से, यानी कि टेरेस्ट्रियल मेथड। यहाँ दिया गया बैड वेदर का इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली किसका, रेन का। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं,
अपने फोन को ईयरबड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर म्यूजिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक फोन से दूसरे फोन में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। आई थिंक ब्लूटूथ के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता है, बट स्टिल देखिए ब्लूटूथ होता क्या है। ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। कैसी रेंज होती है? शॉर्ट रेंज, यानी कि कम एरिया के अंदर आप यूज कर सकते हो क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है। यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस, मतलब एक डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के बीच में या जो भी डिवाइसेस हैं उनके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन जो इसका एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, जैसे बताया गया 30 फीट तक के एरिया होता है इसका। 30 फीट यानी 9 मीटर तक के एरिया में ब्लूटूथ की रेंज अच्छी रहती है। ऑपरेट किसके ऊपर करता है ये? UHF। अब UHF क्या है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर ब्लूटूथ काम करती है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लूटूथ क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ब्लूटूथ आपको पता बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है, तो ये कैसा नेटवर्क बनाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। किया था हमने पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क शॉर्ट रेंज के अंदर है तो वही बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है। दैट अलो डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वायरलेसली। ये इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वो क्या है स्टूडेंट? ब्लूटूथ। अब बात आती है इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 2.45 गीगाहर्ट्ज। मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है कि ये 1 सेकंड के अंदर 2.1 MB डेटा को ट्रांसफर करता है, यानी कि इसकी डाटा ट्रांसफर रेट है 2.1 MB पर सेकंड। ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। कंपैटिबल हार्डवेयर, यानी कि जो ब्लूटूथ है वो किस किस हार्डवेयर, किस किस डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। हमें पता ही है पर्सनल कंप्यूटर में हम इसको यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन में करते ही हैं, गेमिंग कंसोल, ऑडियो डिवाइसेस, इन सब के साथ क्या है ब्लूटूथ कंपैटिबल। अब बात आती है कि ब्लूटूथ को कब और किसने डेवलप किया। तो ब्लूटूथ को डेवलप किया था एक ब्लूटूथ का ग्रुप था, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसको बोला जाता है SIG। उसने इसको डेवलप किया। कब किया? 7 मई 1998 में। 7 मई 1998 में ब्लूटूथ को डेवलप किया गया SIG द्वारा, जो ब्लूटूथ का एक ग्रुप था, ब्लूटूथ के इंटरेस्ट का स्पेशल ग्रुप था, उसने ब्लूटूथ को डिजाइन किया। तो ये तो था स्टूडेंट्स ब्लूटूथ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो बहुत अच्छी, मतलब इसकी जो रेंज आपको पता ही है 30 फीट तक की। और ये इसको साथ में बोला क्या जाता है? ट्रेडिशनल ब्लूटूथ। जो नॉर्मल ब्लूटूथ है इसको हम ट्रेडिशनल ब्लूटूथ भी बोल देते हैं, साथ में स्टैंडर्ड ब्लूटूथ भी बोल देते हैं। ये दो नाम है इसके, नॉर्मल के। अब मैं ये नॉर्मल क्यों बोल रही हूँ? क्या इसके अलावा भी कोई ब्लूटूथ होता है? जी हाँ, इसके अलावा भी ब्लूटूथ होते हैं। अब जैसे IoT, आपको पता है IoT के अंदर ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है ना। IoT के अंदर जो भी हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके अंदर ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। तो क्या हम उस IoT के प्रोजेक्ट के लिए हाई लेवल के ब्लूटूथ को यूज करेंगे, ट्रेडिशनल ब्लूटूथ को यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए तो कोई ऐसा ब्लूटूथ चाहिए हमें जो बिल्कुल कम पावर के ऊपर चले। तो उसके लिए भी एक ब्लूटूथ है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है स्टूडेंट्स BLE, यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी। अब ये ब्लूटूथ लो एनर्जी क्या है? ब्लूटूथ लो एनर्जी एक ऐसा ब्लूटूथ है जो बहुत ही कम एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करता है, बहुत ही कम एनर्जी लेता है, कम एनर्जी पे काम करेगा। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले किया वो ज्यादा एनर्जी लेता है। ये जो है BLE, ये डेटा भी कम ही भेजेगा। अगर एनर्जी कम ले रहा है तो डेटा भी कम ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इस्तेमाल ही हम कुछ ऐसी चीजों के लिए करेंगे। तो देखिए BLE इज कॉमनली नोन एज, BLE को साथ में क्या बोला जाता है? ब्लूटूथ 4.0 एंड इज डिजाइन टू ऑपरेट विद वेरी लो पावर कंजप्शन। इसको उन डिवाइसेस में यूज करेंगे जो बहुत ही कम पावर कंजप्ट करती हैं, कम पावर यूज करती हैं। While ट्रेडिशनल ब्लूटूथ कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो ट्रेडिशनल ब्लूटूथ होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करता है। इट कंज्यूम मोर बैटरी पावर। तो जो ट्रेडिशनल ब्लूटूथ हुआ, ज्यादा डेटा अगर भेजेगा तो पावर भी ज्यादा लेगा, लेकिन ये अगर पावर कम ले रहा तो डेटा भी कैसा भेजेगा? कम भेजेगा। इन कॉन्ट्रास्ट BLE इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिनेरियो वेयर हाई डेटा ट्रांसफर रेट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो BLE को कहाँ यूज करेंगे? जहां हाई डेटा रेट की जरूरत ही नहीं है, जहां कम डेटा भेजेंगे वहां पर इसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसको वहीं यूज करेंगे जहां कम, स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा, जहां कम डेटा भेजना है और साथ में आपको कनेक्शन को मेंटेन करके रखना है
कि आपके पास पावर भी कम है, डेटा भी कम भेजना है, तो आप किसको यूज करोगे, BLE को यूज करोगे। कैसे, डेटा ट्रांसफर रेट कितनी है इसकी, 1 MB पर सेकेंड, और ट्रेडिशनल ब्लूटूथ की हमने की थी कितनी थी, 2.1 MB पर सेकेंड। यहीं से देख सकते हो आप डेटा ट्रांसफर रेट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी कि BLE। इसके अलावा एक और ब्लूटूथ का नाम होता है, आईफोन के अंदर जो ब्लूटूथ यूज किया जाता है उसको बोला जाता है आई बीकन। ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको इंपॉर्टेंट है, आईफोन के अंदर यूज किया जाता है आई बीकन को। तो ये क्या थे, ब्लूटूथ। के बाद देखिए, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स वाईफाई। वाईफाई भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। कैसे, वाईफाई को यूज किया जाता है जब किसी दूसरे का हॉटस्पॉट ऑन है या फिर हमने वाईफाई लगवा रखा है, तो वाईफाई भी क्या है, इसकी हेल्प से भी हम बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज सकते हैं, यानी वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, वाईफाई यानी वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस टू ईच अदर। इसकी हेल्प से आप किसी भी डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट है, डाटा ट्रांसफर रेट 300 MB पर सेकेंड। अभी हमने ब्लूटूथ की 2.1 MB पर सेकेंड, कितना कम डेटा भेजती है ये, एक सेकेंड में सिर्फ 2.1 MB। लेकिन वाईफाई में क्या है, इसकी नॉर्मल बता रहा है डेटा ट्रांसफर रेट 300 MB पर सेकेंड। लेकिन वाईफाई के भी स्टूडेंट्स वर्जन होते हैं अलग अलग, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वाईफाई का, कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो वाईफाई का। अगर आपका अपडेटेड स्टैंडर्ड है तो ज्यादा डाटा ट्रांसफर रेट होगी, अगर पुराना है तो कम होगी, वो डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड पे। अब बात आती है वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम क्या है। वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम होता है IEEE 802.11। अब ये IEEE क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट है जो हर एक वायरलेस या फिर वायर्ड जो भी टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, हर टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करता है। तो हम लोग तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, लेकिन इनका स्टैंडर्ड नेम होता है। तो वो स्टैंडर्ड नेम क्या है, जैसे क्लास में हमारा रोल नंबर होता है, रोल नंबर से हमारी पहचान होती है, नाम भी होता है हमारा, ऐसे इनका नाम है वाईफाई ब्लूटूथ, लेकिन इनका स्टैंडर्ड नेम होता है जैसे हमारा रोल नंबर होता है। तो वो स्टैंडर्ड नेम क्या है वाईफाई का, IEEE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 802.11 ये है वाईफाई का स्टैंडर्ड नेम। ब्लूटूथ की अगर मैं बात करूं, IEEE 802.13 ये ब्लूटूथ का, ये आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रख लो इनको। तो IEEE, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या था, वाईफाई। आगे देखिए, अब आता है लाईफाई। वाईफाई, अब आप सोचोगे मैम हमने वाईफाई तो सुना था, लाईफाई नहीं सुना। नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडिलिटी। अब ये लाइट फिडिलिटी क्या है, लाईफाई इज एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करती है इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। अब डेटा को भेजने के लिए वाईफाई तो रेडियो वेव यूज करता है, लेकिन ये रेडियो वेव यूज नहीं करती, ये किसको यूज करती है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। ये लाइट का इस्तेमाल करेगी। जैसे हम लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं, लाइट आती है तो ही चीजें, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, लाइट पड़ रही है, सोलर पैनल की तरह तो ही चीजें क्या कर रही हैं, पावर मिल रही है, उनको बिजली मिल रही है। तो ये भी इसी तरीके से क्या है, ये रेडियो वेव पे काम नहीं करती, ये लाइट के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन करवाएगी। इट इन्वॉल्व यूजिंग अ लाइट सोर्स। इसके अंदर लाइट सोर्स इन्वॉल्व होगा, सच एज एन LED लाइट बल्ब, या तो कोई LED लाइट बल्ब लगा दो जैसे हमने ये लगा रखा है, टू ट्रांसमिट डेटा बाय मॉड्यूलेटिंग द लाइट। लाइट की हेल्प से डेटा ट्रांसमिट होगा, which is then detected and decoded by a photodiode, यानी कि इसमें लाइट सेंसर होता है। लाईफाई सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, लाईफाई के अंदर क्या होता है, बिना रेडियो वेव्स के, यानी इसके अंदर लाइट सोर्स की हेल्प से डेटा ट्रांसमिट होता है, पावर मिलती है। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाईफाई। जैसे आप इस एनिमेशन से समझ सकते हो।
तो लाइट जा रही है उसके ऊपर, तो यानी पावर जा रही है, उसको पावर मिल रही है। आपने देखा भी होगा लाईफाई, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट सेलुलर नेटवर्क्स। अब ये सेलुलर नेटवर्क्स क्या होते हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर सेलुलर नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। 2G, 3G, 4G, 5G, वो सब क्या है? सेलुलर नेटवर्क का पार्ट है। तो देखिए, अ सेलुलर नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ रेडियो नेटवर्क। ये रेडियो नेटवर्क का टाइप है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज, जिसको अलग अलग एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है सेक्शंस के अंदर, और हर सेक्शन को बोला जाता है सेल्स। जैसे ये एक सेल है, ये एरिया सारा इसको दे रखा है, तो ये पूरा सेल है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ईच सेल इज सर्व बाय अ फिक्स लोकेशन ट्रांसीवर और बेस, यानी कि हर सेल को एक फिक्स लोकेशन दे दी जाती है, एक फिक्स लोकेशन पर ही वो डेटा भेजने, मतलब उस फिक्स लोकेशन में, जैसे ये एक फिक्स लोकेशन है, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों की जो कम्युनिकेशन होगी बिना वायर की हेल्प से, वो यहाँ पर होगी, इसके थ्रू होगी। दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल टू मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। मैंने बताया था मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है ये, मतलब एनेबलिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज एरियाज थ्रू अ सीरीज ऑफ। अब आपको पता है मोबाइल कम्युनिकेशन आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान, आप उसके पास मोबाइल कम्युनिकेशन की हेल्प से बात कर सकते हो। तो वो कैसे हो पा रहा है? वो हो पा रहा है सेलुलर नेटवर्क। तो सेलुलर कम्युनिकेशन ही उसका मेन रीजन है, अगर हम बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, इसी के अंदर आएंगी सारी टेक्नोलॉजीज, 2G, 3G, 4G और 5G, ये सारी इसी में आती है। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स जेड वेव। अब इसका नाम आप लोगों ने मे भी हो सकता है सुना हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये IoT की एप्लीकेशंस में आती है। IoT एनेबल्ड डिवाइसेस के अंदर की टेक्नोलॉजी होती है जेड वेव। अब ये होती क्या है? जेड वेव इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये, प्राइमरीली यूज्ड इन स्मार्ट होम नेटवर्क। कहां पर यूज होती है? स्मार्ट होम नेटवर्क। और स्मार्ट होम कहाँ होते हैं? IoT की हेल्प से। तो इट ऑपरेट यूजिंग अ मैश नेटवर्क। ये मैश नेटवर्क के थ्रू, जो मैश टोपोलॉजी होती है उसके थ्रू काम करती है, विच अलो डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसकी हेल्प से डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाती हैं इजीली, एंड एक्सटेंड द रेंज ऑफ द नेटवर्क थ्रू मल्टीपल नोड। इसकी हेल्प से डिवाइसेस बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हैं और अपनी रेंज को भी बढ़ा देती हैं इसकी हेल्प से। तो ये होती है जेड वेव, जिसको IoT, याद रखना, IoT के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, जेड वेव से रिलेटेड फैन भी आ गए आज के टाइम पे। तो जेड वेव से रिलेटेड जेड वेव होम ऑटोमेशन कंट्रोल देख सकते हो आप, जेड वेव के साथ कैसे होम को कंट्रोल किया जाता है। तो ये है जेड वेव। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नाम सुना होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए। ट्रैकिंग होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जाता है इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं, RFID टैग और RFID रीडर। अब ये टैग और रीडर क्या है? जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक करना चाहते हो उस पे लगा दो RFID टैग, और किसकी हेल्प से आप ट्रैक कर पाओगे? RFID रीडर। इसकी हेल्प से आप उसको रीड कर पाओगे। तो RFID टैग को अटैच कर दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो। इट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बाय द RFID रीडर। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कौन रीड कर सकता है? RFID रीडर। दिस डिवाइस डिटेक्ट द RFID टैग एंड रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन इट। RFID टैग को डिटेक्ट करेगी कि कहाँ कहाँ है, वो ट्रैक करेगी, और उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी को, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर स्टोर है उसको सबको रीड कर लेगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन जो ये RFID टैग हैं ये भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे? एक्टिव RFID टैग और पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है? एक्टिव का अपना खुद का पावर सोर्स होता है, अपनी खुद की बैटरी होती है, यानी कि ये एक्टिवली अपने आप ट्रांसमिट कर देगा सिग्नल को। लेकिन जो पैसिव RFID टैग होता है इसके पास अपना खुद का पावर सोर्स नहीं होता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रीडर के सिग्नल के ऊपर।
रीडर कब सिग्नल देगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्टिव क्या अपने आप काम करेगा, अपने आप सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा, इतना एक्टिव है ये। लेकिन ये क्या है, एक्टिव नहीं है, खुद का पावर सोर्स इसके पास नहीं है। जब तक रीडर नहीं इसको कमांड देगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ये क्या थी, RFID। जैसे देख सकते हो इस तरीके से ये काम करता है। RFID की केबल है ये, RFID रीडर है ये एंटीना, ये टैग, जिसपे भी ये टैग लगा होता है, टैग क्या करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है एंटीना के पास। कौन से एंटीना के पास, जो RFID रीडर के अंदर होता है। इस तरीके से कुछ ये कम्युनिकेशन होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये भी क्या है आप यहां से समझ सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल डाला हुआ है। अब हम गाड़ियों में जाते हैं, टोल प्लेस आते हैं जहां पर भी, तो हम गाड़ी पे टैग लगवाते हैं कि नहीं लगवाते, टैग लगवा देते हैं, अपने आप ही वहां से कट हो जाता है जितना भी टोल टैक्स होता है हमारा, तो वहां से टैग लगा होता है जिसका हम रिचार्ज करवा के रखते हैं। तो उस टैग को रीड कौन करता है, अब ये जो ये टैग है ये क्या है, ये RFID टैग है, और एकदम से इसको स्कैन कर लिया जाता है। स्कैन कौन करता है, RFID का रीडर लगा होता है, वो रीडर इसको स्कैन कर लेता है। तो वो किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये किसका, RFID टेक्नोलॉजी का। इसको स्कैन कर लेगा रीडर और सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा, फिर मतलब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन इसकी रहेगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स NFC। अब ये NFC क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल नियर, पास में रहेंगी जब चीजें तब जाके कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। NFC is a wireless technology that involved from RFID। ये RFID टेक्नोलॉजी से निकली है, नियर फील्ड है, RFID से निकली है। इट एनेबल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। मैंने बोला नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होएगी, इसकी हेल्प से शॉर्ट रेंज में डिवाइसेस एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, NFC टैग और NFC रीडर। NFC टैग आपको पता है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, जिसका डेटा कौन रीड करेगा, NFC। वही सेम NFC टैग में डेटा रहेगा, रीड कौन करेगा, NFC रिसीवर इस डेटा को रीड करेगा। बस ये चीज समझ के चलिए, जो NFC है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट रेंज में यूज की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कार्ड के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो ना, कार्ड के थ्रू कार्ड लेके जाते हो डिवाइस के अंदर, मतलब लगा देते हो, कार्ड लगाने से क्या हो जाता है डिवाइस पे पेमेंट डन, तो वो क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। देख सकते हो आप एक डिवाइस आती है NFC की, कार्ड रखते हो उसके ऊपर, पेमेंट डन, तो वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद आती है स्टूडेंट जिगबी। जिगबी क्या है, ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको भी IoT में यूज किया जाता है। प्राइमरीली बेस्ड ऑन IEEE 802.15.4। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पेपर में हर बार आता है ये O लेवल में। जिगबी का स्टैंडर्ड नेम क्या है, IEEE 802.15.4। याद रखना है स्टूडेंट, वाईफाई का 802.11, ब्लूटूथ का 802.13 और जिगबी का 802.15.4। इट इज डिजाइन टू बी लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट होती है और इसकी जो पावर होती है वो भी बहुत कम होती है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम। ये इतनी ज्यादा अच्छे से क्यों यूज की जाती है IoT में, कॉस्ट भी कम होती है, पावर भी कम लेती है और रिजल्ट भी इसका बिल्कुल एक्यूरेट होता है। कैसे, एग्जांपल के साथ देखिए आप, यहाँ पर क्या है, जिगबी टेक्नोलॉजी, जो लाइट वगैरह, अब जितनी लाइट यहाँ पर सेट करोगे, सेट लाइट 10% तो उतनी ग्लो करेगी, अगर 20% कर दोगे तो और ज्यादा ग्लो करेगी, यानी आप कंट्रोल कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो कितना अच्छा सिस्टम है ये। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट जिगबी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स LoRaWAN। LoRaWAN यानी लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क हमें पता है, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े एरिया में यूज किया जाता है। लॉन्ग रेंज यानी जिसकी रेंज कैसी होगी, लॉन्ग होगी, ऑब्वियस ही बात है। LoRaWAN इज अ न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, डिजाइन फॉर लो पावर। किसके लिए डिजाइन किया गया है, लो पावर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। अब हमारे पास अगर लंबी रेंज में बात करनी है तो ज्यादा पावर वाली डिवाइसेस थी, ज्यादा पावर वाली टेक्नोलॉजी थी, लेकिन LoRaWAN नई टेक्नोलॉजी आई है किस चीज के लिए, अगर ज्यादा लंबी रेंज में आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो
तो जो कम बिजली ले, कम पावर ले, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज पर्टिकुलरली वेल सूटेड फॉर एप्लीकेशन। ये उन एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी है जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है और पावर भी कितनी कंज्यूम करती है, कम पावर कंज्यूम करती है। आप लोग इस एग्जांपल के साथ इसको देख सकते हैं। लोरा वैन में किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, सेंसर्स होते हैं, गेटवे होता है, सर्वर होता है, एप्लीकेशंस होती है। तो लोरा वैन को लॉन्ग रेंज एरिया, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम पावर में वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आती है 6LOW पैन। अब ये 6LOW पैन क्या है, आपको पता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, W का मतलब वायरलेस, LO का मतलब लो पावर और 6 यानी लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क पता है शॉर्ट रेंज होगी, वायरलेस मतलब बिना वायर की हेल्प से, लो पावर यानी जो कम पावर ले, बिना वायर की मदद से शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन करवाए। लेकिन 6 का मीनिंग क्या है, जो IPv6 को यूज करे। इंटरनेट प्रोटोकॉल का 4 वर्जन होता है और 6, लेकिन 6 का मतलब यहाँ क्या है, जो IPv6 की हेल्प से कम्युनिकेशन करवाए। 6LOW PAN is a wireless sensor network technology designed for low power and low bandwidth application। कम पावर और कम बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशन में यूज की जाती है। ये IPv6 कम्युनिकेशन करवाती है, यानी कि इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यही रीजन है कि यहाँ पर IPv6 लिखा गया, यानी कि 6LOW PAN। और कम्युनिकेशन कहाँ पर करवाती है, WPAN, यानी कि WPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर, यानी कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ये कम्युनिकेशन करवाती है। जो नेटवर्क पर्सनल एरिया में हो, यानी कि पैन, वहां पर इसको वायरलेसली बिना वायर की मदद से ये कम्युनिकेट करवाती है। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसको, होम ऑटोमेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के अंदर, यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो ये एरिया है यही पर्सनल एरिया में आता है, यहीं पर इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको स्टूडेंट्स। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन लगा रखा है, कोई भी चोर आया, सेंसर ने डिटेक्ट किया, अलार्म बीप होना शुरू हुआ और रात के टाइम पे सारी लाइटें घर की क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, तो चोर भाग जाएगा। तो ये क्या है, होम ऑटोमेशन है। तो ये किसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, होम ऑटोमेशन के अंदर, सिक्योरिटी पर्पस को लेके, तो वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है GSM, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब ये GSM क्या है, आपने सुना है GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं उसका ग्लोबल सिस्टम होता क्या है ये, GSM इज एन ओपन एंड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी। हमने अभी सेलुलर कम्युनिकेशन की थी, तो GSM क्या है, एक ओपन और सेलुलर टेक्नोलॉजी है, वाइडली यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज डिजाइन टू फैसिलिटेट बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन। इसकी हेल्प से आप वॉइस को और डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं हम, और साथ में हम कॉल भी कर लेते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, जो भी हम करते हैं वो किसके थ्रू होती है, GSM। GSM इज अ डिजिटल सिस्टम, ये एक डिजिटल सिस्टम है, विच मीन्स इट कन्वर्ट वॉइस एंड डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो हमारी वॉइस को, हमारे डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि सिग्नल आपको पता है एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी, तो GSM एक डिजिटल सिस्टम है जो हमारी वॉइस और हमारे डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसकी हेल्प से कम्युनिकेशन होगी। तो ये था GSM। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स GPRS। अब ये GPRS क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज क्या होती है, अब ये GPRS सुना होगा आपने, लेकिन होता क्या देखिए, GPRS इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस है, यूज्ड फॉर सेलुलर नेटवर्क। इसको भी किसके लिए यूज किया जाता है, सेलुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पैकेट स्विचिंग, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है ये GPRS। पैकेट स्विचिंग क्या होती है, जब आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हो, डेटा भेजते हो या लेते हो, यानी कि पैकेट स्विच करते हो, वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, GPRS। GPRS एनेबल मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। मोबाइल के अंदर अगर आप
इंटरनेट की एक्सेस ले पा रहे हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो वो किसके थ्रू कर पा रहे हो? जीपीआरएस, क्योंकि यही हमें उसकी एक्सेस दिलवाता है कि हम अपने फोन में इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो इसके थ्रू कर पा रहे हैं। इट सपोर्ट एप्लीकेशंस सच एज वेब ब्राउजिंग। अगर आप अपने फोन में वेब ब्राउजिंग की एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो, यानी वेब ब्राउजर चला पा रहे हो, ईमेल अगर भेज पा रहे हो किसी के पास, मल्टीमीडिया मैसेजिंग, यानी जो जीपीआरएस है, अगर आप अपने फोन में ईमेल ओपन करके मेल भेज पा रहे हो, रिसीव कर पा रहे हो, या किसी के पास मैसेज भेज पा रहे हो, ले पा रहे हो, या कोई भी ब्राउजर पे ब्राउजिंग कर पा रहे हो, वो सारे काम कौन करने की परमिशन कौन दे रहा है? जीपीआरएस, क्योंकि इसी के थ्रू फोन में ये सारे काम आप कर सकते हो। सेलुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन ये करवाता यही है। सबसे पहला काम तो ये आपको इंटरनेट की एक्सेस देगा, दूसरा इसी के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो अपने फोन में, वो सारे काम यही करवाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अब ये एग्जांपल है, सेंसर्स वगैरह सारी चीजें होती हैं, कैसे एक मोबाइल डिवाइस कैसे कनेक्ट होती है, कैसे कम्युनिकेट करती है। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स लास्ट टेक्नोलॉजी, एलटीई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब ये एलटीई क्या है? आपने जरूर देखा होगा अपने मोबाइल फोन में, अगर आपके पास 4G नेटवर्क है तो बहुत बार आप देखा होगा सिम के नीचे एलटीई लिखा आता है। क्यों? क्योंकि वो जो एलटीई है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वो 4G के ऊपर ऑपरेट करती है। LTE इज अ 4G वायरलेस स्टैंडर्ड। ये क्या है? 4G का एक वायरलेस स्टैंडर्ड है, डिजाइन टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली फास्टर डेटा स्पीड। इसको किसके लिए डिजाइन किया गया? फास्टर, डेटा की स्पीड फास्ट हो सके उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। आपको पता है 4G से पहले की जितनी जनरेशन थी, 2G 3G, इनके अंदर डेटा की स्पीड अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर जो स्टैंडर्ड यूज होते थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन 4G के अंदर जो स्टैंडर्ड यूज होता है, जो कि LTE, LTE इतना इफेक्टिव है कि इसकी हेल्प से डेटा की स्पीड बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। LTE रिप्रेजेंट द फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन यानी 4G को रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर? मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये आप ऑलरेडी देखते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, LTE 4G में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वायरलेस कम्युनिकेशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी स्टिल आपका कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप अपने सारे डाउट्स ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैंने पहले ही बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, अनगाइडेड मीडिया, उसको भी जरूर देख लें, ताकि जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। कुछ एक टेक्नोलॉजीज को अगर हम देखें, आज का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएं, जिग्बी का स्टैंडर्ड नेम क्या है। तो मिलते हैं हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।